हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नंबर 1, काइजेन हैबिट, छोटी आदत बड़ा बदलाव। क्या आप जानते हैं कि सफलता का सबसे आसान तरीका क्या है? उसका नाम है काइजेन। काइजेन एक जापानी सिद्धांत है जिसका अर्थ है लगातार छोटे छोटे सुधार करना। इसका मतलब है कि एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी है तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट पढ़ने से करें। अगर फिट होना चाहते हो तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट व्यायाम करें। ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती है। काइजेन हमें सिखाता है कि बड़ी सफलता छोटे लगातार किए गए प्रयासों से मिलती है, न कि एक दिन की मेहनत से। याद रखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है। नंबर 2, इकिगाई। इकिगाई खुश और सफल जीवन का जापानी राज है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह उत्साह के साथ क्यों उठते हैं? इसका जवाब है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जिसका अर्थ है जीने का कारण या जीवन का उद्देश्य। इकिगाई 4 सवालों के जवाब में छिपा होता है। आपको क्या करना पसंद है? आप किस काम में अच्छे हैं? दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? और किस काम के लिए आपको मेहनताना मिल सकता है? यहाँ ये चारों बातें मिलती है, वही आपका इकिगाई होता है। जब इंसान अपने इकिगाई को पहचान लेता है तो काम सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहता, बल्कि खुशी, संतुष्टि और अर्थ का स्रोत बन जाता है। इसलिए हर दिन खुश रहिए। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे खुशी भी दे और दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। शायद वही से आपके इकिगाई की शुरुआत हो। नंबर 3, हारा हाचिबू, लंबी उम्र का जापानी रहस्य। कहते हैं कि जापान के कई लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी का श्रेय एक आसान आदत को देते हैं। इस आदत का नाम है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू एक जापानी सिद्धांत है जिसका अर्थ है पेट को केवल 80% तक भरकर खाना। जी हाँ दोस्तों, यानी इतना खाइए कि भूख शांत हो जाए, लेकिन पेट पूरी तरह न भर जाए। इससे शरीर को भोजन पचाने में आसानी होता है, जरूरत से ज़्यादा कैलोरी लेने से बचाव होता है और वजन नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। जापान के ओकिनावा क्षेत्र में इस आदत का लंबे समय से पालन किया जाता है और यह संतुलित आहार तथा सक्रिय जीवन शैली जैसी अन्य स्वस्थ आदतों के साथ मिलकर बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ी मानी जाती है। तो अगली बार खाना खाते समय याद रखिए, पेट भरने से पहले रुक जाना भी एक अच्छी आदत हो सकती है। छोटी सी आदत लेकिन लंबे समय तक असर छोड़ सकती है। नंबर 4, शिनरी-नियाकू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पेड़ों के बीच कुछ समय बिताने के बाद मन अपने आप शांत हो जाता है? जापान में इस अनुभव को शिनरी-नियाकू कहा जाता है। फॉरेस्ट बाथिंग यानी जंगल या हरियाली के बीच समय बिताकर प्रकृति को अपने मन और शरीर से महसूस करना। इसका मतलब तेजी से ट्रेकिंग करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे चलना, पेड़ों की खुशबू महसूस करना, पक्षियों की आवाज़ सुनना और ताज़ी हवा में कुछ पल बिताना। शोध बताते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से तनाव कम हो सकता है, मन शांत महसूस कर सकता है और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। इसलिए अगर ज़िंदगी की भागदौड़ आपको थका रही है तो कुछ समय किसी पार्क, बगीचे या जंगल में बिताइए। कभी कभी सबसे अच्छी दवा सिर्फ प्रकृति के साथ बिताए गए कुछ शांत पल होते हैं। नंबर 5, तेनाशी से सेवा करने की जापानी संस्कृति। क्या आप जानते हैं कि जापान में मेहमानों की सेवा सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक प्रकृति मानी जाती है, एक संस्कृति मानी जाती है। ओमोतेनाशी कहा जाता है। ओमोतेनाशी का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के पूरे दिल से किसी की मेहमान नवाजी और सेवा करना। इसका मतलब सिर्फ मुस्कुराकर स्वागत करना नहीं, बल्कि सामने वाले की ज़रूरतों को पहले से समझने की कोशिश करना और उसका अनुभव बेहतर बनाना है। इसी सोच की वजह से जापान की होटल, रेस्टोरेंट और ग्राहक सेवा की दुनिया भर में अक्सर सराहना की जाती है। ओमोतेनाशी हमें सिखाता है कि छोटी छोटी बातें जैसे सम्मान से बात करना, समय का ध्यान रखना और दूसरों की सुविधा का ख्याल रखना किसी के दिन को बेहतर बना सकती है। याद रखिए, सच्ची महानता सिर्फ बड़े कामों में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दिखाई गई छोटी छोटी संवेदनशीलताओं में भी है।